दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवत गीता दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वर्तमान समय में गीता के श्लोक सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं और जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा रही है। इसके 18 अध्यायों में करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी ना कभी हर इंसान के सामने आ जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भगवत गीता के 700 श्लोकों में से 9 श्लोक ऐसे बताऊंगा कि जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, जिसका मैं आपको गूढ़ अर्थ भी बताऊंगा कि कैसे हम अपने जीवन में इसे उतार सकते हैं, कौन सी समस्या है तो इसे कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे सभी लोग भी इस भगवत गीता के इस श्लोकों को जाने, तो उसके जीवन में भी कोई समस्या होगी तो अवश्य इस श्लोक में से उसको समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, 9 श्लोकों में से पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमें ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो और फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इसके बाद आता है योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम से हम सिर्फ अक्षर कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं, परंतु हमारे ग्रंथों ने कर्तव्यों को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश, अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिका कर काम करना चाहिए। इसलिए परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से हो जाएगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नाप तोल पहले करता है और फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उसे ज्यादा हानि उठाते हैं। फिर इसके बाद आता है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ऐसा कहते हैं कि हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो और इसीलिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना नहीं होती है, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती है उसे कभी किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती है, और जिसके मन में शांति न हो तो उसे सुख कहाँ से मिलेगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद आता है विहाय कामन यह कर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारस्य शांतिं धि गच्छति। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें ये सिखा रहे हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन में इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं और अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है, और अगर वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर
तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। फिर इसके बाद आता है नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे ही। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें ये बता रहे हैं कि बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच ले कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन है, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। और इसके लिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है नियंतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें ये बता रहे हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना, और जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं। क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो भी कर्तव्य तय है उसे वो पूरा अवश्य करना ही चाहिए। फिर इसके बाद आता है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत शिव कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। यहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है और ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्थान में उसी का भविष्य सबसे ज़्यादा उज्जवल भी होता है। और फिर आखिरी 9वां श्लोक है ये यथाम्मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मा वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण होती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया था और इसीलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा का इस वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हमें उसे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि इस 9 श्लोक में से आपकी कोई समस्या होगी तो अवश्य आपको उस समस्या का समाधान मिल गया होगा। और ऐसे ही गीता में कई सारे श्लोक हैं जिसका हम दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद।